बीए सेकंड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा देव टॉपिक चल रहा है जिसके हमने अब तक 11 पद पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 12वां पद पढ़ेंगे जो कि प्रेम माधुरी काव्य से लिया गया है। इसके अंदर क्या है, कृष्ण और राधा के प्रेम की स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परी बानी वाके सुजज कहानी सी। प्रस्तुत पद के अंदर क्या है, कृष्ण को एक सखी कह रही है कि जब से आपके कि हे कलाओं में निधान, कलाओं के श्रेष्ठ कृष्ण, जब से आपकी सुयस कहानी राधा के कानों में पड़ी है तब से उसकी किस प्रकार की स्थिति हो गई है वह उसके बारे में बता रही है। तो वह कह रही है कि जब से उसने आपके यश की कहानी सुनी है तब से राधा क्या है, कभी तो हंसती हुई प्रतीत होती है, कभी रिझती हुई प्रतीत होती है, कभी खिजी हुई नाराज सी प्रतीत होती है, कभी रूठी हुई क्रोधित सी प्रतीत होती है, कभी विचलित प्रतीत होती है, कभी वो छली हुई लुटी हुई सी प्रतीत होती है, हारी और परेशान सी नज़र आती है। ऐसी उसकी स्थिति लग रही है, मानो उसे किसी ने बेध लिया हो, अर्थात उसे लूट लिया हो। वह थकी हुई सी, जहर में डुबोई हुई सी, मोहित सी प्रतीत हो रही है, मानो वह किसी के हाथों बिक गई हो, इस प्रकार से प्रतीत होती है। तो कभी वह अपने ही आप से बातें करने लग जाती है। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी बानी वाके सुजस कहानी, अर्थात जब से आपकी कहानी उसने सुनी है, आपके यश की कहानी सुनी है, तब से उसकी ऐसी स्थिति हो गई है। कभी वो हंसती है, खिंचती सी, रिझती सी, रूसती सी, रिसानी सी, ये सब इसमें राधा की स्थिति के बारे में ही बता रहे हैं कि छली हुई सी प्रतीत हो रही है, खिजी हुई सी प्रतीत हो रही है, रूसी हुई सी प्रतीत हो रही है, छोही सी, छली सी, छीनी सी, छकी सी, छीनी सी, जैसे उसका कुछ छीन लिया हो, छली हुई सी, लुटी हुई सी प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से इसके अंदर राधा की स्थिति के ही बारे में बता रहे हैं। जकी सी, चकी सी, लागी थकी ठहरानी सी, अर्थात वह ठगी हुई सी प्रतीत हो रही है, थकी हुई सी प्रतीत हो रही है। बीधी सी, बदी सी, अर्थात विधि हुई, जैसे किसी ने उसको बेद दिया हो। बूढ़ी सी भी मोहित सी, अर्थात किसी ने उसको मोह लिया हो। बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी, अर्थात वो कभी खुद से ही अपने आप से ही बातें करती रहती है। इस प्रकार से राधा की स्थिति हो गई है। अगले वाले में देखिए, रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांस भरे आंसू भरी कहत दई दई, कि राधा की स्थिति कैसी हो गई है कि वह क्या है, कभी तो लंबी सांसें लेती है, कभी वो हंस पड़ती है, और राधा क्या है, कभी उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है। यहाँ भी राधा की स्थिति के बारे में ही बताया गया है। चौकी चौकी चकी चकी ओ चक्की ऊंची देव, थकी थकी बकी बकी उठती बई बई। यहाँ भी राधा की स्थिति के बारे में ही बता रहे हैं कि वह कभी कभी चौंक उठती है, फिर जिद भी करती है, कभी अपने आप में ही बड़बड़ाती रहती है। इस प्रकार से नायिका जो है, नायक के बिना उसकी इस तरह की स्थिति हो गई है। नायक और नायिका कौन है, राधा और कृष्ण है। पल भर भी क्या है, उसको आराम नहीं मिलता है, थकी थकी सी प्रतीत होती है। दुहुन के गुण रूप दो वर्णत फिरे, पल न थी राति रीति नेह की नई नई। इस प्रकार से राधा क्या है, इस प्रकार से राधा क्या है, थकी हुई सी प्रतीत होती है, पल भी उसको आराम नहीं है। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मोही मोही मोहनमयी। इस प्रकार से नायिका जो है, राधा जो है कृष्णमयी होगी और कृष्ण क्या है, राधामयी हो गए हैं। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के अंदर लीन हो गए हैं। नायिका जो है कृष्ण जैसे अपने प्रिय को मोहित करती है, उसी प्रकार से राधा जो है मान कर लेती है, अर्थात उसके अंदर मान आ जाता है। कभी वह प्रिय कृष्ण की तरह अपने आप को मान करके उसी में लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, वो एक दूसरे पर मोहित हो गए हैं। कौन, राधा और कृष्ण। तो इसमें इन्हीं सब का वर्णन किया गया है।